पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है तर्पण। पितृपक्ष होता क्या है? आश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। वहीं भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से लगाकर आश्विन कृष्ण अमावस्या के जो 16 दिन होते हैं, ये 16 श्राद्ध के नाम से जाने जाते हैं। पितृ अमावस्या को लेकर है, आपने बताया कि उस दिन अगर आप चाहें तो अगर नहीं कर पा रहे हैं नियम, तो एक दिन वो ऐसा होता है जब आप कर सकते हैं चीज़ें। तो उस दिन क्या क्या किया जा सकता है और वो कब आने वाली है, उसकी तारीख क्या है? देखिए, 17 सितंबर से 16 श्राद्ध प्रारंभ हुए। 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध था और श्राद्ध का समापन जो है 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा। सर्वपितृ का मतलब होता है सभी पितृ, जितने भी पितृ हैं वो सभी पितृ जो है उस दिन आकर जो है यह देखते हैं कि मेरे परिजन हमारी तिथि के अंदर श्राद्ध कर रहे हैं अथवा नहीं। तो पितरों के आशीर्वाद से आपकी वंश में वृद्धि होती है, सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, परिवार के अंदर जो है भाईचारा बना रहता है। दर्शकों, पितृपक्ष का अपना महत्व है। जब हम बात करते हैं पितृपक्ष की तो हम तर्पण पर बात करते हैं और हम ये बात करते हैं कि हमको अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो हमें अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। ये आशीर्वाद कैसे मिलेगा, ये जानने के लिए आज हम आए हैं इंदौर। इंदौर में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा जी। आपसे ही जानेंगे कि ये कैसे हम आखिर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं पितृपक्ष में, और इसका महत्व क्या है, क्योंकि वर्ष में एक बार पितृपक्ष आता है और उसमें तर्पण किया जाता है अपने पुरखों का, जिनका आशीर्वाद आपको ज़रूरी है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जब हम ये कहें कि पितृपक्ष शुरू होते हैं, इस वक्त पितृपक्ष चल रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो हम ये जानें कि पितृपक्ष होता क्या है। आश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। वहीं भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से लगाकर आश्विन कृष्ण अमावस्या के जो 16 दिन होते हैं, ये 16 श्राद्ध के नाम से जाने जाते हैं। 16 श्राद्ध में पितृपक्ष में पितृगण पितृलोक से मनुष्य लोक में आते हैं। ये कैसे आते हैं? वायव्य गति से, हवा की गति से आते हैं और 16 दिनों तक ये देखते हैं कि हमारे परिजन हमारी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध तर्पण अथवा ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं अथवा नहीं। जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराते हैं, पितृलोक उन्हें आशीर्वाद देकर आशीष देकर पुनः सर्वपितृ अमावस्या को सायंकाल पुनः पितृलोक को लौट जाते हैं। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत धर्मशास्त्रों में बताया है। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवताओं से भी बढ़कर पितरों का कार्य होता है और इस पितृ कार्य में कभी प्रमाद अथवा आलस्य जो है नहीं करना चाहिए। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये जो 16 दिन हैं, ये 16 श्राद्ध के नाम से जाने जाते हैं। वहीं आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लगाकर आश्विन कृष्ण अमावस्या के ये जो 15 दिन हैं, ये पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इस वर्ष 16 श्राद्ध 15 दिनों के हैं। कारण उसका है कि इस वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन जो है पूर्णिमा का श्राद्ध था और वहीं प्रतिपदा तिथि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि का क्षय होने से 16 श्राद्ध 15 दिनों के हैं। श्रद्धया क्रियते यत् तत् श्राद्धम। जो श्रद्धा से किया जाए, जो प्रेम से किया जाए, जो मन से किया जाए, जो शुद्धता से किया जाए, जो पवित्रता से किया जाए, वह श्राद्ध कर्म कहलाता है। पंडित जी, जो नियम अगर हम बात करें, जो नियम है, जैसे आपने चीज़ें बताई कि हमारे जो पितृ हैं वो नीचे धरती पर आते हैं और ये देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। पितरों को प्रसन्न करने का एक कोई मूल मंत्र जो आप दे सकें आज हमारे दर्शकों को, कि ये चीज़ जो है इस दौरान आप अवश्य करें अपने परिवार के खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, उनके पितरों के आनंद के लिए। पितरों को प्रसन्न करने का
सबसे महत्वपूर्ण साधन है तर्पण। तर्पण अर्थात जलांजलि। देव, पितृ, ऋषि, इन लोगों के लिए तर्पण करने का विधान धर्मशास्त्रों में बताया है। जिस दिन मृतक की यानी मृतक की तिथि हो, मृत्यु तिथि हो, उस दिन तर्पण करने का बड़ा महत्व है। तर्पण के साथ श्राद्ध कर्म भी आप कर सकते हैं और श्राद्ध के साथ ब्राह्मण भोजन अपनी जो है श्रद्धा के अनुसार 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण इनको भोजन कराने का विधान है। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हैं तो किसी मंदिर के अंदर एक सीधा अन्न दे दीजिए, गाय को चारा डाल दीजिए, गाय को घास डाल दीजिए, किसी ब्राह्मण की जो है उसको वस्त्र दान कर दीजिए। ये छोटे छोटे कार्य करने से पितरों की तृप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 16 दिन धर्मशास्त्रों ने ये 16 दिन जो है पितरों के निमित्त जो है नियत किए हैं। इन तिथियों के अंदर आपके परिजन की जो भी मृत्यु तिथि हो उस दिन कर सकते हैं। यदि किसी को अपने परिजन की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो सर्वपितृ अमावस्या को सायंकाल तक जो है उसके निमित्त तर्पण, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन आप जो है करा सकते हैं। इससे पितरों की तृप्ति होती है और जब पितरों की तृप्ति होती है तो वह सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देकर पुनः सायंकाल को, सर्वपितृ अमावस्या की सायंकाल को पुनः पितृलोक को लौट जाते हैं। पंडित जी, एक प्रश्न और बहुत बड़ा प्रश्न है जो सभी का प्रश्न है जब ये बात की जाती है कि पितृपक्ष शुरू हो गया। आपने बताया कि क्या क्या किया जाए, लेकिन इस पर भी अगर हम बात करें 2-4 विषय, 2-4 पॉइंट ऐसे अगर आप बता सकें बिंदु जिन पर ये कहा जाए कि इस समय में ये काम नहीं करना ठीक होता है। देखिए, पितृपक्ष के अंदर जिस दिन जो है आपके परिजन की मृत्यु तिथि है उस दिन शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, यदि किसी भी ब्राह्मण को आप भोजन कराना चाहें तो वह ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, उसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और उस दिन जो है संयम रखने का बड़ा महत्व है। आप अपने दाढ़ी और बाल भी जो है उस दिन नहीं कटाएं तो बहुत अच्छा है। दूसरे के घर भोजन नहीं करें। जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध की तिथि हो आपको दूसरे के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा जो है अपने घर से जो है बाहर दूसरे गांव में या शहर में भी नहीं जाने का विधान धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। विशेषकर शुद्धता और पवित्रता पितरों को अत्यंत प्रिय है। जो भी करें शुद्धता से करें, प्रेम से करें, क्रोध नहीं करें, संयम रखें। ये छोटी छोटी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो पितृ जो है आपके प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे और तृप्त होने के साथ ही आपको जो है सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पंडित जी, जब हम ये बात करें कि श्राद्ध पक्ष में अक्सर अब आजकल चूंकि देखिए कलयुग है तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कलयुग का असर आ रहा है मनुष्य पर, लोग पितृपक्ष में भी कुछ नए काम करना शुरू करते हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या मत है? देखिए, भौतिक चकाचौंध के युग में लोगों के पास समय नहीं है, समय का अभाव है। इतना काम जो है श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन वो नहीं करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैंने आपसे कहा केवल जो है श्रद्धा के साथ मंदिर के अंदर एक आप सीधा दे सकते हैं। किसी ब्राह्मण जो है उसको वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, गाय को चारा जो है आप खिला सकते हैं। वहीं पक्षियों को दाना डालकर आप प्रसन्न कर सकते हैं। आप मछलियों को आटे की गोली खिला सकते हैं, बंदरों को केले खिला सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य करने से भी पितरों की तृप्ति होती है। आप ये नहीं समझें कि हम केवल श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करने से ही पितर को तृप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पितरों के निमित्त देखिए श्रद्धा का भाव बहुत अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धया देयम यत् तत् श्राद्धम। जो भी काम करें आप श्रद्धा से करें, मन से करें और छोटे छोटे कार्यों से भी पितरों को जो है प्रसन्न किया जा सकता है। छोटे बच्चों को जो है
आपको जैसे बिस्कुट वगैरह दे सकते हैं। किसी गरीब जो है भिखारी है जो बिल्कुल अनाथ है उसकी भी सेवा करके आप पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तो पितरों को तृप्त करने के अनेक साधन धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। उनमें से कोई सा भी साधन जो है आप अपनी इच्छा के अनुसार चुनें और कर सकते हैं। पंडित जी, मैं आखिरी प्रश्न सर्वपितृ अमावस्या को लेकर है। आपने बताया कि उस दिन अगर आप चाहें तो अगर नहीं कर पा रहे हैं नियम, तो एक दिन वो ऐसा होता है जब आप कर सकते हैं चीज़ें, तो उस दिन क्या क्या किया जा सकता है और वो कब आने वाली है, उसकी तारीख क्या है? देखिए, 17 सितंबर से 16 श्राद्ध प्रारंभ हुए। 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध था और श्राद्ध का समापन जो है 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा। सर्वपितृ का मतलब होता है सभी पितृ, जितने भी पितृ हैं वो सभी पितृ जो है उस दिन आकर जो है यह देखते हैं कि मेरे परिजन हमारी तिथि के अंदर श्राद्ध कर रहे हैं अथवा नहीं। किसी को अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है, कौन सी तिथि को वो जो है दिवंगत हुए थे। तो ये सर्वपितृ अमावस्या ऐसी तिथि है, इस दिन आप पितरों के निमित्त अपराह्न काल में, देखिए पितरों का काल मध्याह्न और अपराह्न काल में होता है। इस काल के अंदर आप जो है उनके निमित्त तर्पण कर सकते हैं, जलांजलि दे सकते हैं, पितरों को दे सकते हैं, ऋषियों को दे सकते हैं, देवताओं को दे सकते हैं, और वहीं एक ब्राह्मण को भी आप भोजन करा सकते हैं, 3 को भी करा सकते हैं, 5 को भी करा सकते हैं। ये अपनी श्रद्धा का विषय है। आप श्राद्ध कर्म करना चाहें तो श्राद्ध भी करा सकते हैं। इसके लिए तमाम ब्राह्मण जो है यहाँ आपको उपलब्ध है। और उसके साथ ही पंच बलि, देखिए आप गाय को दीजिए, कुत्ते को दीजिए, चींटियों को दीजिए, अभ्यागत को दीजिए, ये 5 जो है पंच बलि जो है आप निकाल कर भी पितरों को प्रसन्न जो है कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि के अंदर सूर्य और चंद्रमा जो है दोनों एक ही राशि में होते हैं और पितृगण सायंकाल पर्यंत, देखिए यानी पितृ जो है प्रतिपदा तिथि को अपराह्न काल में जो है यहाँ पृथ्वीलोक पर जो है आते हैं पितृलोक से, और अमावस्या के सायंकाल यानी जब सूर्यास्त होता है उस समय तक जो है यह निहारते हैं कि हमारे परिजन हमारे निमित्त श्राद्ध कर्म कर रहे हैं अथवा नहीं, तर्पण दे रहे हैं अथवा नहीं, ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं अथवा नहीं, किसी गरीब अभ्यागत की सेवा कर रहे हैं अथवा नहीं। ये काम आपने यदि इन 15 तिथियों के अलावा 16वीं सर्वपितृ अमावस्या को कर दिया तो भी पितरों का आशीष आपको पितृ जो है प्राप्त होगा। ये जो पितृलोक जो है पुनः वायव्य गति से, हवा की गति से जो है पितृलोक को जो है लौट जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशीर्वाद कैसा प्रदान करते हैं? देव कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। कभी भी जीवन के अंदर देवताओं के साथ पितरों के कार्य में आलस्य अथवा प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आशीष आपको देवताओं का प्राप्त होता है उससे कहीं बढ़कर जो है आशीष आपको जो है पितरों का प्राप्त होता है। पितृलोक जो है ये जिस प्रकार का, देखिए पितरों का आशीर्वाद कैसा होता है। यदि आपके वंश के अंदर वृद्धि नहीं हो रही है, वंश में वृद्धि का आशीर्वाद आपको केवल पितृ जो है वो ही दे सकते हैं। तो पितरों के आशीर्वाद से आपकी वंश में वृद्धि होती है, सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, परिवार के अंदर जो है भाईचारा बना रहता है। आपको किसी भी चीज़ की यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो भी पितरों का आशीष जो है आपको जरूरी प्राप्त होना है। गोत्र नो वर्धताम, गोत्र में वृद्धि होती है ऐसा आशीष देते हैं। दातारो नो भी वर्धनताम, वेदा संततिरेव च, श्रद्धा च नो मा व्यगमत बहुतेयं च नोस्तु, अन्नम च नो बहु भवेत्, अतिथिं च लभेमहि, याचितारश्चन संतो वाच याचिस्म कंचन। ऐसा आशीर्वाद यदि आपको कोई देगा तो केवल और केवल पितरों
के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद। तो दर्शकों, हमने तमाम बातें की हैं पंडित जी से। मुझे लगता है कि इन बातों में से अगर आधी बातें भी आप समझ जाएं और उनको अपने जीवन में उतार लें तो आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो पंडित जी ने अभी बताया है। देखिए, जीवन में सफलता सब चाहते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए प्रयास करना ज़रूरी है, और ये प्रयास तभी सफल होंगे जब हम उन्हें सनातन के नियमों के हिसाब से करेंगे। धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।